एक जेबीटी टीचर की सोच का दायरा केवल विद्यार्थियों की कक्षा अटेंड करने या अपने घर को संभालने तक का ही होता है। अक्सर हम ऐसा ही देखते या सुनते आए हैं, मगर गोहाना के शिक्षक राजेश लटवाल ने इस धारणा से हटकर एक ऐसी मिसाल पेश की है जो आने वाली पीढ़ी भी शायद कर पाएगी या नहीं, अभी तो कम से कम निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता। गोहाना के बस अड्डे पर स्थित थोड़ी सी जगह में राजेश लटवाल ने पिछले 5 साल से रोटी बैंक और कपड़ा बैंक इस तरह से स्थापित कर दिया जैसे कोई बहुत बड़ी संस्था हो, मगर ऐसा नहीं है। संस्था भी शहीदों के नाम और बिना किसी पर्ची काटे यह सब चल रहा है। कोई देकर जाए तो भी ठीक, न दे तो भी उनका भला, मगर लंगर रुकता नहीं। आज राजेश लटवाल से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। बाप रे। लटवाल साहब नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हो? बहुत मर गए गर्मी में यहाँ तक आते बहुत गर्मी है जी। बहुत गर्मी है, जेठ महीने की हाँ भीषण गर्मी भीषण आग गर्मी पड़ रही है जी। आपने तो लग नहीं रही, मुझे लगा। नहीं गर्मी है जी। कुर्सी ले लो, हाँ जी। कुर्सी लो अमित, हाँ बैठो। गर्मी बहुत ज्यादा है जी। आज मेरे ख्याल में 22, 42, 43 शायद 44 प्लस गर्मी। हाँ। 40। इतना मतलब मैं जैसे सुबह भी 11 बजे घर से निकली और तो देख रही थी कई जगह पक्षियों के लिए पानी भी रख रखा हाँ है। जी। इतनी दोपहरी में आप यहाँ डेरा डाल रहे हो और लंगर चकलिया। हाँ लंगर का पूरा हो चुका है। आज की जो हमारा प्रसाद था वो पूरा लग गया है। और जहाँ तक गर्मी की बात है जी, ये तो परमात्मा का सही दो आशीर्वाद है इस लंगर के ऊपर। पिछला 6 साल हो गए, 7वां साल लगा हुआ है इस लंगर को यहाँ बस स्टैंड में सेवा करते हुए। आप वहाँ पानी का वो देख सकते हैं, जैसे जानवर है, पक्षी है, बंदर है, वो भी वहाँ पे पानी पीने आते हैं। ये भी शुरू से ही यहाँ व्यवस्था है। बिल्कुल। और ये 23 मार्च 2019 को मैं आई थी, शहीदी दिवस पे आप आए थे। बिल्कुल मुझे भी याद है जी। हाँ। उस पर परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया था। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का शहीदी दिवस। हाँ, बहुत बड़ा दिन होता हमारे लिए। बिल्कुल। तो उस दिन पर उनके भाई के सुपुत्र माननीय श्री यादवेंद्र सिंह संधू जी ये यहाँ आए थे, मुझे याद। हाँ जी, हाँ जी। इसका उद्घाटन उन्होंने अपने हाथ से किया। था। भाई दर्शकों का स्वागत है। ये है राजेश लटवाल, अध्यापक हैं और इस वक्त हम गोहाना के बस अड्डा पे। गोहाना के लोग तो आते जाते यहाँ देखते होंगे, पर यहाँ बैठकर एक बार ये भी जान लीजिए कि यहाँ काम क्या करते हैं मास्टर जी। जितना टाइम अपनी पढ़ाई पे करते हैं, बाकी टाइम सारा यहाँ इस लंगर पे, जो ये छोटा सा एक 3 टन डाल के जुगाड़ करके लोगों से जितना भी जिसका मन चाहे, कोई 1 रुपया डाल जाओ, कुछ भी डाल जाओ, उससे हर रोज एक लंगर चलता है। 2 तरह की सब्जी, चावल। दूसरा ये है कि किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह, यहाँ बहुत लोग आकर केक भी काटते हैं। मास्टर जी को मैं लंबे टाइम से जानती हूँ। एक कपड़ा बैंक ये खोल रखा है। मास्टर जी आप मेरे साथ थोड़ा सा आ जाएं तो अच्छा है। भाई ये टोकरी डाल रखी है अलग अलग, ये सब कैसे डाल के जाते हैं और चूज कैसे करते हैं मास्टर जी इनको? ये जैसे हमने यहाँ पर स्टील के टोकरे लगाए थे। हाँ। क्या भाई कोई भी व्यक्ति जिसके घर में साफ सुथरे यूजेबल कपड़े हैं, पहनने योग्य है, हाँ, और वो भाई उनका मन भर गया है या वो नहीं अपने पहन सकते, तो वो यहाँ पर धोकर प्रेस करके यहाँ रख जाते हैं टोकरों में। और जो जरूरतमंद लोग होते हैं वो अपनी इच्छा से उठा लेते हैं। अच्छा, तो चल जाता है काम सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर्दी में भी गर्मी में भी यहाँ पर मतलब कपड़े आते रहते हैं और जरूरतमंद जाते भी रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने का स्टाफ है जो खाना बनाता है? खाना हमारे पास एक रसोईया है परमानेंट। ओके। और एक ये अंकल जी बैठे हैं, ये लांगरी है। अच्छा। और साथ में जिस दिन यहाँ पर रोटी का लंगर आ जाता है सेवा, हाँ, तो रोटी बेलने के लिए या पूरी बेलने के लिए अलग से हम बुलाते हैं। अच्छा, उनकी व्यवस्था अलग से करते हैं। ओके। तो एक स्कूल, घर और फिर ये टाइम, मतलब कहना आसान है भाई, मैं भी नहीं शायद कर सकती। मेरा जो आज, वैसे तो हम मास्टर जी के सारे कार्यक्रम अटेंड करते हैं, लेकिन आज मैं स्पेशल इसलिए आई, मैं देख रही थी कि इतनी भीषण गर्मी में मास्टर जी ट्रेनिंग के तुरंत बाद अपने इसको संभालने आते हैं। ये भगत सिंह का जो भतीजे हैं, ये
पोत्र हैं यादवेंद्र के सिंह पुत्र। संधू। हाँ जी। ये आए थे इसके मतलब इस ओपनिंग के लिए। तो ये जो मास्टर राजेंद्र कुंडू जी को आप अपनी हर उसमें दिखाते हो, ये मुझे नहीं आज तक पता चला। ये हम जब ट्रेनिंग की थी हमने जेबीटी टीचर लगने के लिए हाँ। सन 1997 से 1999, तो ये हमारे आदर्श टीचर हैं। पढ़े तो हम बचपन से लेकर प्राइमरी पहली से लेकर भाई AA भी किया, बीएड भी किया, जेबीटी भी की है, साथ के साथ 12वीं पढ़े हैं। तो ये सभी टीचरों में से हमारे एक निकलकर आदर्श टीचर आए थे, जिन्होंने हमारे को बहुत सारी जीवन में काम आने वाली व्यवहारिक बातें सिखाई। उनमें से एक ये भी थी कि भाई लोगों की सेवा करो और निस्वार्थ भाव से करो। दूसरा, इन्होंने हमारे को ये कहा था भाई बिना दहेज के शादी करनी है, और इनके आशीर्वाद से, इनकी प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से मैं जो है, ये मेरा सौभाग्य है कि जब शादी के लिए हमें अगले अपनी ससुराल गए थे, तो वहां पर मैं जो हवन करवाने वाले थे वो भी मैं अपने यहाँ से लेके गया था हवन सामग्री की, और बाकी सामान मैंने दहेज 1 रुपया कागज का लिया था, वो भी मान सम्मान के लिए। मैं मान भी नहीं लेता, केवल 1 रुपया लेता हूँ। आज के टाइम में जेबीटी मास्टर कंडक्टर ड्राइवर लग जाए ना, उसकी डिमांड भाई बताऊं, हकीकत है मास्टर जी, गाड़ी की माँ होगी। मैं सरकारियों से वो डी ग्रुप में लग रहा है, उसकी डिमांड अक्सर, मैं सब नहीं कहती, चैलेंज करती हूँ, अक्सर ये कहेंगे भाई सरकारी नौकरी लग रहा है, गाड़ी तो होनी चाहिए। मास्टर जी तो आज पुराने सीनियर हो गए हैं, बेशक मतलब ये यंग से लगते हो, लेकिन सीनियर टीचर हैं। और भाई मास्टर जी थोड़ा बहुत वो भी आ जाता चंदा चंदा। हाँ, चंदा भी आता है जी। टीचर के बारे में, ये मेरी सरकारी 5वीं जॉब है, और इससे पहले 5 साल चंडीगढ़, 1.5 साल पंजाब में, और यहाँ हरियाणा में दूसरी सरकारी के लिए। मैं मान भी नहीं लेता, केवल 1 रुपया लेता हूँ। आज के टाइम में जेबीटी मास्टर कंडक्टर ड्राइवर लग जाए ना, उसकी डिमांड भाई बताऊं, हकीकत है मास्टर जी, गाड़ी की माँ होगी। मैं सरकारियों से वो डी ग्रुप में लग रहा है, उसकी डिमांड अक्सर, मैं सब नहीं कहती, चैलेंज करती हूँ, अक्सर ये कहेंगे भाई सरकारी नौकरी लग रहा है, गाड़ी तो होनी चाहिए। मास्टर जी तो आज पुराने सीनियर हो गए हैं, बेशक मतलब ये यंग से लगते हो, लेकिन सीनियर टीचर हैं। और भाई मास्टर जी थोड़ा बहुत वो भी आ जाता चंदा चंदा। हाँ, चंदा भी आता है जी। टीचर के बारे में, ये मेरी सरकारी 5वीं जॉब है, और इससे पहले 5 साल चंडीगढ़, 1.5 साल पंजाब में, और यहाँ हरियाणा में दूसरी सरकारी जॉब है। तो एज जेबीटी टीचर ये गुरुओं का आशीर्वाद हमारे पर। और जहाँ तक चंदे की मैडम ने बात कही है, बिल्कुल हम आज तक किसी के पास 1 रुपया लेने नहीं गए। नहीं, आज तक नहीं गए जी किसी के जिसका पास। आना हो, जिसका आता वो हमारे पास फोन आ जाता है। अच्छा। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, फेसबुक ग्रुप, सोशल मीडिया पे हम लंगर एक्टिव है। छोटी सी ये करते हैं भाई, आज का लंगर वहां से दान है। अच्छा। बहुत सारे दानी कहते हैं भाई हमारा गुप्त दान कर दो, तो हम उनसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, जी आपसे कोई और भाई प्रेरित हो जाए, बस यही मकसद है। यहाँ जो खाना खाते हैं, हम किसी का चेहरा नहीं दिखाना चाहते, उनसे भी हम हाथ जोड़ के कहते हैं भाई आप चेहरा दूसरी साइड कर लें। हमें केवल ये है कि भाई समाज प्रेरित होता रहे, लंगर चल रहा है, इस वजह से हम उसकी एक ऐड करते हैं, ताकि और भाई भी इस सेवा से जुड़े और इस मुहिम को जो है चलाए रखें। क्योंकि कोरोना के टाइम पर बहुत टिपिकल टाइम था हमारे लिए इस लंगर को मेंटेन करना। उस परमात्मा का शहीदों का आशीर्वाद है कि 23 मार्च 2019 से आज तक ये लंगर एक दिन भी नहीं रुका है, और किसी के पास हम चंदा लेने नहीं गए। जो भी दान आया है स्वेच्छा से, अपनी अंत प्रेरणा से लोग प्रेरित होकर यहाँ आते हैं। मास्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं सुबह भी एक किसी से बात कर रही थी, भाई ये दान पे आधारित है, लेकिन सही में देखा जाए तो भावना पे आधारित है। दान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन लगातार जिस तरह की भावना मास्टर जी की है कि बस अड्डे वाले रोडवेज का भी एक शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो थोड़ी जगह दे रखी हो। ये इसलिए जगह चुनी मास्टर जी ने कि यहाँ आम से खास आदमी का आगमन है, पास में गरीब बस्ती है। ज्यादातर मैं जब भी देखती हूँ ना, बहुत बार आती हूँ मैं भी, यहाँ कोई ना कोई मुझे खाना खाते मिल जाता। मास्टर जी ने आज का लंगर खत्म हो गया, नहीं वरना 1-2 बार तो बैठ के मैंने भी यहाँ लंगर चखा है।
और इन्होंने मास्टर जी ने पानी का इंतजाम कर रखा है। पशु पक्षी जानवर गाय आवारा गाय वो अभी देख सकते हैं कुत्ता पानी पीने लग रहा है भाई। और भी लोग, सुबह भी मैंने अपनी वीडियो में एक बात कही थी कि भाई मिट्टी के बर्तनों में पानी रखो और पानी वेस्ट मत करो। मास्टर जी मैं मेरी लगातार एक मुहिम है कि भी पानी वेस्ट मत करो। हफ्ते में 10 दिन में अगर गाड़ी धोनी है ना तो थोड़े पानी से धो ले। इसी के बारे में आपको बताऊं, ये पानी की टंकी है। हाँ, यहाँ हमने 3 साल पहले इसी जेठ के महीने में हाँ, वाटर चिल्लर प्लांट लगवाया था। जो बस अड्डा इंचार्ज ऐसे साहब है, उन्होंने ये हमारे को सेवा करने का अवसर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई बस अड्डे में ठंडे पानी की बहुत समस्या है, तो हमने इसके अंदर वाटर चिल्लर प्लांट लगवाया हुआ है जो 1 घंटे में पूरा 1500 लीटर चिल कर देता पानी। आज है चिल्ड उसमें? हाँ बिल्कुल, अभी वहीं से लेके आया, अभी आपको वहीं से पीते हैं। तो जो ये बाहर फल बेचते हैं रेडी वाले हैं, ये पी बसों वाले, सबको हमने इनवाइट कर रखा भाई, यहाँ से पानी की ठंडी बोतल बिल्कुल कितनी गर्मी पड़ती हो आप यहाँ से ले जाए। बिल्कुल, मास्टर जी ने एक कितना बड़ा पोस्टर लगा रखा है। वाकई में ये लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इनका सिर्फ जयंतियां तो याद करते हैं, वैसे तो हम जयंती पे, लेकिन ये तो हमेशा ही हमारे सामने रहते हैं, ये चेहरे जिनको हमारी प्रेरणा है। इनसे प्रेरणा लें। और आज का जो युवा नशे में या क्राइम में, इतना क्राइम देखती हूँ मैं कि युवा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं भाई। आते जाते इन पे नजर डाल लिया करो ताकि ये देख लें कि आज हम जो आजाद देश के भारतवासी हैं इनकी वजह से हैं। तो ये बस अड्डे पे मास्टर जी ने बहुत बड़ा काम कर रखा है भाई। जो भी मेरी वीडियो को देखे यहाँ आए और कुछ सीखे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।